बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 18 एयर। ठीक है। सो इसमें जो है मैं जस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगी कि जस्ट एग्ज़ाम से पहले आपकी रिवीजन हो सके। सो इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की हुई है, लेकिन शॉर्ट रिव्यू होने जा रहा है। सो आपको पता होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ बर्थ एक ही बोन फुली फॉर्म होती है ऑसिकल। ठीक है। उसके बाद ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, ये तो पता होगा ना कि एयर का कंसर्न होता है हेयरिंग से और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी को मेंटेन करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी बात याद रखिए कि लेब्रेंथिन इज ऑल्सो सप्लाइड बाय एंड आर्टरी ऑफ लाइक द रेटिना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब एक्सटर्नल एयर पे आते हैं। एक्सटर्नल एयर कंसिस्ट करता है ऑरिकल और पिन्ना पे और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस पे। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऑरिकल क्या है, पिन्ना क्या है। ठीक है, ये आप ये दिख रहा है आपको, ये ऑरिकल पार्ट है। ठीक है, आप बाहर से अपना एयर देखते हैं ना, तो ये ऑरिकल पार्ट होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस ये एक कैनाल होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एयर इस पर क्या कर रहा होता है, कंसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट हमारे एक्सटर्नल एयर में आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम ऑरिकल या पिन्ना को किस तरह, इसमें क्या इंपॉर्टेंट। ऑरिकल और पिन्ना में इसमें जैसे आपने ये याद रखना है कि क्या होता है कि ऑरिकल के जो होता है ना, पार्ट सीन ऑन दी सरफेस। जब आपका जो एयर पार्ट है उसमें जो सबसे बाहर आपको एक पार्ट नज़र आता है वो ऑरिकल होता है। ठीक है, और ये याद ना रखें, इलास्टिक कार्टिलेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या होता है। जो लोवेस्ट पार्ट होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है और वो किससे बना होता है, फिब्रोफैटिक टिश्यू से कवर्ड हुआ होता है। और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, लोब्यूल कहते हैं, जहाँ पे आप क्या करते हैं, एयर रिंग्स पहनती हैं लड़कियाँ ना। और ये जो ऑरिकल है ना, इसको डिफरेंट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे हेलिक्स हो गया, एंटी हेलिक्स हो गया, कॉनका, ट्रेगस और स्केफॉइड फोसा हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, एक जो लार्ज डिप्रेशन होती है ना, ये सॉरी ये ब्लड क्यों हो रहा है, ये लार्ज डिप्रेशन नज़र आ रही है कॉनका। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से ये लार्ज डिप्रेशन को कॉनका कहते हैं। और ये जो कैनाल है ना, ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस को जा रही होती है डिप्रेशन। ठीक है, और ये देखेंगे ट्रेगस है। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रेगस है। मतलब कॉनका के नीचे जो है, कॉनका के नीचे और थोड़ा सा आगे ट्रेगस है और सबसे नीचे लोब्यूल है, ये ऑरिकल है। और स्केफॉइड फोसा जो है ऑरिकल के ऊपर आपको नजर आएगा। सो ये डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है ऑरिकल को। डिफरेंट पार्ट्स के नेम पता होने चाहिए ऑरिकल्स के। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, बता दिया, लार्ज डिप्रेशन है और ये जाती है, लीड करती है, बता दिया। अच्छा, इसमें जो एयर में ना डिफरेंट नंबर ऑफ मसल्स होते हैं, लेकिन मैंस में जो है वेस्टिजियल होते हैं, लेकिन बाकी एनिमल्स में अगर हम देखें तो इंट्रिंसिक मसल होती हैं जो कि ऑरिकल की शेप को चेंज करते हैं उनके। और एक्सटेंसिव मसल जो है वो मूव करते हैं ऑरिकल को। जाहिर सी बात है, एक्सटेंसिव है तो मूव करवाएंगे ना, और इंट्रेंसिक है तो शेप ऑफ ऑरिकल को करवाएंगे चेंज, सो या अल्टर। ठीक है, अब ये हो गए। अब नर्व सप्लाई देख लो। नर्व सप्लाई देखें, अब ये जो ऑरिकल है ना, इसको क्या किया गया है, अपर 2/3 और लोअर 1/3 की बात करेंगे। अपर 2/3 की अगर हम बात करें तो ऊपर ये तो ब्लड सप्लाई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम अपर 2/3 की बात करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, ये देख लें, ये नर्व सप्लाई। ठीक है, अपर 2/3, ये अपर 2/3 है और ये लोअर 1/3 है। अपर 2/3 आप खुद देख लें, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ये पूरा आपका अपर 2/3 है, नीचे लोअर 3rd है, तो अपर 2/3 को कौन सप्लाई कर रहा है, ऑरिकुलर टेम्पोरल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर, वो ट्राइजेमाइनल नर्व। ट्राइजेमाइनल नर्व की जो मतलब फिफ्थ नर्व है, उसकी एक ब्रांच होती है ऑरिको टेम्पोरल नर्व। ठीक है, तो अपर 2/3 को क्या कौन सप्लाई करती है, देखिए इससे ब्रांचेस निकल रही है, तो ऑरिको टेम्पोरल नर्व। और लोअर 1/3 को कौन सप्लाई कर रहा है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। देखें, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। ठीक है, अच्छा, ये हो गई। और अगर हम देखें, ये लेटरल साइड से मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर मैं लोअर 1/3 को मीडियल साइड से बताऊँ कि मीडियल साइड से कौन कर रहा है, तो देखो कि लेटरल साइड से आपको नज़र आ रहा है ना, लेकिन अगर हमें मीडियल बताऊँ कि मीडियली इस लोअर 1/3 को कौन कर रहा है, तो वो लेजर ऑसिपिटल नर्व है। ठीक है, जो कि C2 C3 से ही आती है दोनों। अच्छा, और बाकी क्या आ गया, और बाकी ये याद रखें कि जो रूट ऑफ ऑरिकल है ना, उसको वेगस नर्व, ऑरिकल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व करती है। ठीक है, देखिए ये सब लिखा हुआ है। मीडियल साइड पे लेटरल ऑसिपिटल नर्व करेगी और लेटरल साइड पे लोअर 1/3 को ग्रेट ऑरिकल नर्व करेगी, आपने खुद देख लिया। और अपर 2/3 मीडियल और लेटरल दोनों को ऑरिको टेम्पोरल नर्व ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व करेगी। ठीक है, ये देख लिया आपने। और ये भी मैंने बता दिया कि रूट ऑफ ऑरिकल को वेगस करती है। ठीक है, सप्लाई। और ऑरिकल मसल जो होते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि एनिमल्स में होते हैं, लेकिन मैन में वेस्टिजियल होते हैं। अब एनिमल्स में तो होते हैं ना, उनका फंक्शन भी मैंने बताया
बताया, इस तरह से मैं बता रही हूँ कि उसको उसको मतलब सप्लाई कौन करता है, फेशियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व, ये पता होना चाहिए। ब्लड सप्लाई क्या होती है, ऑरिकल जो है वो ड्राइव होता है, द ब्लड सप्लाई ऑफ द ऑरिकल वो कहाँ से होती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है, ये दोनों जो है इसको सप्लाई करती है। और प्री ऑरिकुलर पोस्टीरियर के लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है, सो ये आप याद रख लीजिएगा। देखिए ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच होती है, ठीक है, ये देखिए पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच है, और ये किसकी ब्रांच है, ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, दोनों ही इसको सप्लाई करती है, दो ब्रांचेस आपने याद रखनी है। देखिए खुद सोचिए, पोस्टीरियर ऑरिकुलर से एयर आ रहा है, और सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये जो एयर होता है ये कहाँ पे होता है, पीटस पार्ट टेम्पोरल में लाई करता है ना, तो जाहिर सी बात है इस तरह से हिंट याद रख लें। और ये तो मेरा, और इस तरह से आप ये भी याद रख सकते हैं, अपर 2/3 देखें ऑरिकल और टेम्पोरल, तो ये तो अपर 2/3 ही आएगा, और लोअर 1/3 गेट ऑरिकुलर नर्व, और मीडियल साइड पे खुद सोचिए ऑसिपिटल साइड पे अगर जा रही तो लेसर ऑसिपिटल नर्व बना लें। इस तरह से हिंट करके मैंने आपको बता दिया, 5 मिनट की वीडियो में जो है मैंने आपको ये ऑरिकल की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इंट्रोडक्शन सब कुछ दिखा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीडिया डिस्कस करेंगे।